सोचो अगर आपका सबसे बड़ा डर अचानक हकीकत बन जाए और आप जहां भी भागो मौत आपका पीछा करना कभी ना छोड़े। एक ऐसी जगह जहां आपके दिमाग का डर असली राक्षस बन जाता है और दूसरी ऐसी दुनिया जहां मौत खुद आपका नाम लेकर आपको मुमकिन है और अंत सिर्फ एक ही है, मौत। क्या आपने कभी ऐसा डरावना सपना देखा है जिसमें जागने के बाद भी समझ नहीं आता कि यह सपना था या हकीकत? आज की कहानी एक ऐसे भयानक शहर की है जहां इंसान के दिल का सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है। उस शहर का नाम है साइलेंट हिल। यह एक ऐसा शापित शहर है जहां अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वही चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है। इस कहानी की मुख्य किरदार एक लड़की है जिसका नाम हीदर है। हीदर को बचपन से ही भयानक सपने आते रहते हैं। हर रात उसे सपने में एक रहस्यमय जगह दिखाई देती है, वही डरावना शहर। सपनों में एक छोटी लड़की भी उसे बार बार दिखाई देती है जिसका नाम अलेसा है। हीदर और उसके पिता हैरी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। हर बार जब वे नया शहर बदलते हैं। एक दिन हीदर नए स्कूल में जाती है लेकिन एक दाढ़ी वाला अजनबी आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। डरी हुई हीदर भागकर एक मॉल में छिप जाती है लेकिन वह आदमी वहाँ भी उसे ढूंढ लेता है। वह आदमी खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है जिसका नाम डगलस है। डगलस अचानक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि हीदर के पिता ने उससे झूठ बोला है। असल में हीदर का नाम हीदर नहीं बल्कि शेरोन है और वह एक बच्ची है जो सालों पहले उस शापित शहर से भागकर आई। हीदर को यह सब पागलपन लगता है लेकिन तभी अचानक आसपास की दुनिया बदलने लगती है। दीवारें टूटने लगती हैं, अलार्म बजने लगता है और अंधेरे से एक भयानक विकृत राक्षस निकल आता है। वह राक्षस डगलस पर हमला कर देता है लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घबराई हुई हीदर घर लौटती है लेकिन घर का दरवाजा खुला होता है और अंदर सब सामान बिखरा पड़ा होता है। उसके पिता गायब हो चुके होते हैं। दीवार पर खून से लिखा होता है, साइलेंट हिल आओ। इसका मतलब साफ था, उसके पिता का अपहरण हो चुका है। घर में उसे कुछ दस्तावेज और एक रहस्यमयी धातु का टुकड़ा मिलता है। अपने पिता को बचाने के लिए वह उस शापित शहर जाने का फैसला करती है। रास्ते में वह अपने पिता की डायरी पढ़ती है, तभी उसे साइलेंट हिल का असली इतिहास पता चलता है। कई साल पहले इस शहर पर एक खतरनाक धार्मिक पंथ का नियंत्रण था। वे मानते थे कि अगर एक विशेष बच्चे की बलि दी जाए तो उनका भगवान धरती पर अवतरित होगा। वह बच्ची थी अलेसा। पंथ के लोगों ने अलेसा को जिंदा जला दिया लेकिन वह मरने के बजाय जीवित बच गई। उसकी नफरत और दर्द ने एक भयानक अंधेरी दुनिया बना दी। यही वह डरावनी दुनिया है जहां भयानक राक्षस रहते हैं और उस दुनिया का सबसे खतरनाक रक्षक है एक विशाल तलवार वाला जल्लाद, पिरामिड हेड। जब हीदर सच्चाई के करीब पहुंचती है तो उसका साथी विंसेंट अपना असली चेहरा दिखाता है। वह भी उसी धार्मिक पंथ का सदस्य होता है। उसका काम था हीदर को वापस साइलेंट हिल लाना। वह भी उसी धार्मिक पंथ का सदस्य होता है। उसका काम था हीदर को वापस साइलेंट हिल लाना। तभी अचानक अंधेरी दुनिया फिर से प्रकट हो जाती है। एक डरावना मकड़ी जैसा राक्षस विंसेंट को पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। अब हीदर अकेली उस शापित शहर में अपने पिता को ढूंढती है। उसे वहां अलेसा की मां मिलती है, तभी उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है। असल में अलेसा ने अपने दर्द से बचने के लिए अपनी आत्मा के अच्छे हिस्से को अलग कर दिया था। वह हिस्सा एक नवजात बच्चे में चला गया और वही बच्ची आगे चलकर हीदर बनी। यानी हीदर और अलेसा एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। सच्चाई जानकर हीदर टूट जाती है लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। आखिरकार वह अपने अंधेरे रूप अलेसा से मिलती है। दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिलकर एक शक्तिशाली रूप में बदल जाती हैं। अब हीदर चर्च के मुख्य ठिकाने पर हमला करती है। पंथ की पुजारिन खुश हो जाती है क्योंकि उनका असली उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। वे हीदर के शरीर को अपने दुष्ट देवता के लिए पात्र बनाना चाहते थे लेकिन हीदर चालाकी से उन्हें मात दे देती है। पुजारिन खुद एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। तभी अचानक पिरामिड हेड आकर उस राक्षस को मार देता है। चर्च के खत्म होने के साथ ही साइलेंट हिल का अंधेरा भी खत्म होने लगता है। हीदर अपने पिता को बचा लेती है लेकिन उसके पिता अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं। आखिरकार हीदर उस शापित शहर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इस कहानी का असली संदेश यही है कि असली डर बाहर के राक्षस नहीं बल्कि इंसान के अंदर का अंधेरा होता है। यहाँ आप चाहे जितनी बार बच जाओ, मौत आपको ढूंढ ही लेती है और इस बार खेल और भी खतरनाक है। अगर आपको पहले से ही अपनी मौत का पता चल जाए और आप किसी तरह उससे बच भी जाएं तो क्या होता है, लेकिन सैम के मन में अजीब सा डर बना रहता है। अचानक उसे एक भयानक और बेहद असली लगने वाला सपना दिखाई देता है। वह देखता है कि जिस पुल से उनकी बस गुजर रही है वह अचानक टूट जाता है और बस में बैठे सभी लोग, जिनमें उसकी गर्लफ्रेंड मॉली भी शामिल है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाते हैं।
सैम घबराकर अचानक उस सपने से बाहर आता है। डर के मारे वह तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को पकड़कर बस से नीचे उतरने के लिए मजबूर करता है। इस दौरान कुछ और लोग भी उनके साथ बस से उतर जाते हैं और तभी उनकी आंखों के सामने पूरा पुल अचानक गिर जाता है। सैम का देखा हुआ सपना सच हो जाता है और वे सभी लोग इस भयानक हादसे के इकलौते बचे हुए लोग बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रहस्यमयी पोस्टमार्टम अधिकारी उनसे मिलता है और उन्हें चेतावनी देता है। वह कहता है मौत को धोखा देना आसान नहीं है। असल में मौत ने पहले ही तय कर लिया था कि कौन कब मरेगा और अब वह खुद आकर इस गलती को ठीक करेगी। सबसे पहले निशाना बनती है जिम्नास्ट लड़की कैंडिस। वह जिम में प्रैक्टिस कर रही है लेकिन उसे नहीं पता कि मौत उसका इंतजार कर रही है। एक एक करके छोटी छोटी चीजें खतरनाक बन जाती हैं। मोमबत्ती, तेल, आग, सब मिलकर वह बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक भारी मूर्ति उसके ऊपर गिरती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सभी बचे हुए लोग डर जाते हैं और उस रहस्यमय आदमी के पास वापस जाते हैं। इस बार वह उन्हें एक डरावना नियम बताता है, अगर तुम किसी और की जान ले लो तो तुम उसकी जिंदगी अपने नाम कर सकते हो। सैम को पता चलता है कि मौत एक तय क्रम में चल रही है और अब अगला नंबर है ओलिविया का। ओलिविया अपनी आंखों की सर्जरी कराने जाती है। ओलिविया अपनी आंखों की सर्जरी कराने जाती है लेकिन अचानक एक तेज औजार सीधे उसके सिर पर लगता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब सिर्फ सैम, मॉली और पीटर बचे होते हैं। पीटर डर और गुस्से में पूरी तरह बदल चुका होता है, लिस्ट में नहीं है। वह फैसला करता है कि अगर वह मॉली को मार देगा। इस कहानी का सच यही है, मौत से कोई नहीं बच सकता। आप जितना उससे भागेंगे। एक तरफ वो दुनिया थी जहां इंसान का डर ही उसका दुश्मन बन गया और दूसरी तरफ जहां मौत खुद हर कदम पर घात लगाए बैठी थी। लेकिन इन दोनों कहानियों में एक चीज समान थी, आप चाहे जितना भी भाग लो अपने अंधेरे से या अपनी मौत से, आखिर में जीत लेकिन मौत से नहीं।